स्पीकर सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपद कंजो वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंशी वाले की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की श्री हरि शरणम सत्संग बड़ा भाग्य सु मिलती है। सत्संग सुलभ भगवान की कृपारो फल है।
उमा संत समागम समन लाभ कछु आन, संतारो सत्संग रे जैसो शंकर जी के रिया के दूसरों कोई लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न पावहीं ते गावहीं वेद पुराण। सब शास्त्रां रो एक ही मत है, संतारो समागम भगवान रे कृपा रे बिना नहीं मिल सके है। ऐसी सत्संग की महिमा है। सत्संग की ने कहवे इन ऊपर अपा यदि विचार करा, सत्संग केवल भगवान का गुणगान और महापुरुषों रे जीवन चरित्र री महिमा, महापुरुषों री महिमा और भगवान की महिमा सुनावे आ सत्संग है। समय रे अनुसार ज्यों ज्यों कलयुग आवतो गयो, ज्यों ज्यों सत्संग री मर्यादाएं नष्ट होती गई है। मेरे बचपन याद है, गांव में जागरण क्या होता, और जागरण में सब जो भजन बोलता वे मर्यादाओं बोलता, अमर्यादित कोई भजन नहीं बोलता। अमर्यादित कहीं वे और मर्यादित कहीं वे। मर्यादित जो महापुरुषों री महिमा है, महापुरुषों रे द्वारा जो रचित पद है, वाणी है, वह मर्यादित है। अमर्यादित कहीं है, मन मर्जी में जोड़न गाय दिया धरती माता रो पैरों गागरो न अमर चूंदड़ी ओढ़ोन ए मनावजी में बनाए बनाए छेप देवे कलाकार आड़ा। पहले भजन गवाड़ने वास्ते कलाकार शब्द कोई नहीं बोलता। मेरे बचपन में बोलता कि संगतिया या तो क्या होता या जागनिया क्या होता, या कहता भजनी आया है। वो धीरे 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 और शाम 9 बजे तक तो सत्संग शुरू हुई जाती जागरण, और सुबह 8 बजे तक चलती जागरण, और एक भी आदमी सोना रो मन नहीं करतो। इतना बढ़िया वे भजन बोलता, और इतनी लोगों ने जानकारी लेने इच्छा थी। उड़ो धीरे 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 कलाकारां जुग आएगो, समय आएगो तो लोग कलाकारां ने सुनन दूंगा, क्योंकि कलाकारां री कोई बोलनारी मर्यादा भी नहीं है। वे उठपटांग कठिन ही बोल जाए। नाच कूद और अब भद्रता रे ढंगू आजकल मंदिरां री मर्यादाएं खत्म कर दी। कलाकार नाम है इस संगत रो, और बच्चियां ने नचाउण रो वास्ते हाथ लाई। एक फाड़े छोरिया नाची, एक फाड़े बे गाई। मनवे ज्यों बोलो, मनवे ज्यों कोई क्यों नाला नहीं। और राग रसिया जी को तालियां पे बजा बोक रहे, खिलका कर बोक रही आ रही। बिन जगह माते हजारों लोग इकट्ठा हो जाए। जीवन कल्याण री गरज कोई रही नहीं है।
जीवन रो जिन्ने कल्याण करनारी भूख है तो वह ऐसी अमर्यादित हरकतां मंदिर में तो नहीं होने दे कम से कम। ओणो पचे कथाकारा ने ठा पड़गी कि ए लोग इनु ही राजी है, आ लोगां रे प्योर घी नहीं पचे आने तो मिलावटी ज खवाड़ो। माने कथाकारी भीर वेगा पचे नचावना न झांकियां बनावनी मेकअप करना न कीरा की करना। कथाकारा ने दे गया न साधु संत दे गयो पा फालतू क्यों लड़ रहे वहां पारे आश्रम महीने न पया तो अपा नहीं चीजें लोग पया एड़ा नहीं देवे तो अपा क्यों लड़ रहे हो। मान साधु संती बीर वेगा मान साधु संत आगे नहीं झांकियां बनाने वास्ते कपड़ा छोरियां रहा न क्या रा कपड़ा मिल जाई। साधु संत रो मतलब बेसधारी हो, जो वास्तविक साधु है उन्हें तो कोई लेनो देनो नहीं है। लेकिन मान साधुआरा बेस में एड़ा ही घुसगा जी ने पयों ही लेनो देनो है, वही भी देखे के चलो आपा क्यों ला रहे वहां जाग्या बनावने नचावना वे मत पूछो बताओ। आज नहीं भाई रमायरा डीजे आया करे जो कि डीजे तो खतरनाक है। एक जगह घटना सुनी, एक नई बारात दुल्लो मना करियो मारो हृदय धड़कन बढ़ रही भी है डीजे बंद कर दो, लेकिन नहीं डीजे बंद करियो को नहीं रिसेप्शन में बैठे ही जी को हार्ट अटैक आइन खत्म अब बजाओ डीजे। सब लोग अपनी परंपरा ने छोड़ भाग रिया है। मेरे बचपन की घटना है, मेरे बचपन में नहीं याद है। मेरा तो कोई हाथ पकड़ करके लेकर के जाते हैं तब जाना पड़ता है। संत जी तो अब ये आए 20 साल से हमारे साथ में, पहले तो अकेला खूब घूमता था। कोई नहीं होते मेरे बचपन में और कोई बच्चियां माताएं बहना हाथ पकड़ करके ले जाती तो इतना संकोच होता था, अरे यहां कोई आदमी होते तो अच्छा होता। अब समय इतना बदल गया, अब तो बस कोई संकोचन, कोई शर्मन, कोई लाज कुछ भी नहीं। संपूर्ण मर्यादाएं नष्ट होगी, सत्संग नाम मात्र की सत्संग रह गई। क्यों हम स्वयं भी मर्यादाओं का पालन नहीं करें तो आपको कौन सी मर्यादा हम बताएंगे। विचार करने को विषय है कि मानव समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा इन्हें छोड़न जाए कठिन रिया है। हमारे बचपन में बूढ़ा बुजुर्ग लोग धार्मिक कहानियां सुनाता कने बैठा इनके देखे थन बढ़िया कहानी सुना और मैंने संपूर्ण बातें बताई देवता के एड़ा कर्म करे जी कने आ नार की मिले। और तो बढ़िया ज्ञान दे देवता, और जो शास्त्र में है वही ज्ञान अपनी बातचीत मैंने बोलचाल में दे देता। वो आज नाम सत्संग्रह है लेकिन वो ज्ञान बिल्कुल कोई देने वास्ते तैयार नहीं, लेने वास्ते भी तैयार नहीं। आज सभी सुख सुविधाओं रे आदि हुए ओड़ा है। भयंकर जो नुकसान वेरियो है
सामाजिक रीति रिवाज खत्म बेरियो है, पैरवास खत्म बेगो, भाषा खत्म बेगी, बोल चाल रही भाषा नष्ट होगी। ये तो ही नहीं, आज खुले एक दूजे रे गले में हाथ डालन सड़का माते घूमने में भी कोई संकोच को नहीं। और भी टाइम रे महीने जिन्हें जरूरत पड़ती इन कोई हाथ पकड़ जाने री भी जरूरत होती तो भी इतनो संकोच रहे हो तो कहा रे अच्छा नहीं है। इतना फर्क पड़ गया। मर्यादाओं का पालन करना अत्यंत जरूरी है। मर्यादा नहीं तो कुछ भी नहीं। मर्यादा नष्ट हुई तो सब कुछ नष्ट हो गया। कोई भी मनुष्य भाग्यशाली है वे बाने प्योर सत्संग मिला है। प्योर सत्संग कोई मिलावट नहीं, शास्त्र और संतारी बाणी रे अनुसार सुनना में मिले। नाचना ने कूदना हाइन हुइन खिलका करियान क्या मिलता उसमें। समय नष्ट करना है। सत्संग में नाच कूद करने वाला ने पूछ व्यक्त है अकेला घर में ठाकुर जी रे सामने नाचो था, नाच आवे कि नहीं? क्यों कि अगला नहीं देखे जीते नाच ही को नहीं आवे। तो नाचे ही दुनिया ने दिखाने वास्ते, ना कि भगवान के लिए नाचे। भगवान के लिए नाचना एकदम अलग है। वो तो कोई चाहे साजबाज बाजे कि नहीं बाजे, अपने भगवान ने खुश करने वास्ते हाथान महीने करताल ले ले। मीरा जी नाचती थी तो मीरा जी नाचती तो कोई साजबाज बजौनिया न जरोरी भीड़ में थोड़ी नाचती हो। कोई मीरा जी रो उदाहरण दे इनके मीरा बाई नाचती। अरे मीरा बाई जो नाचती केवल ठाकुर जी के सामने नाचती थी। और कोई साजबाज नहीं, हाथ में करताल रहती थी, बस उनकी करताल पर ही नाचती थी मीरा जी। सत्संग मिलनी आज इन कली काल में बहुत मुश्किल है। चारों में सुनना में भी आवे। संत महात्मा रा चातुर्मास भी खूब है चारों तरफ। या तो सत्संग सही सुनावनिया कम है या सुननिया कम है। उन सब बेड़ा में भी हाँ, ऐसा नहीं कि दूजा संत गलत होना है मैं बढ़िया सुनाऊं, ऐसा नहीं हो। मैं सगड़ा बेड़ा ही जहां स्थिति आवेगी लोगों रे संता में तुलना करे लोग। ए संत बढ़िया ए हकरा को नहीं, थारे संताओं हकरान बढ़िया कहीं करो, थाने तो केवल ज्ञान सुननो है। खांगटा री बात है। खांगटा में दो एक बाया आई बाप जी में कि हाँ कि एक संत आयो आज आप ही हालो में क्यों बारू कंपटीशन करो जो मन ठा पड़ जाए कि क्या संत हागरा में भागवाटो। मैं थारे कहूं मैं संताऊं कंपटीशन करूं पच थे मानी तुलना करो कि ए संत ठीक हो नहीं ए ठीक है यूं थारे इतनी थाने मुंडो तो होनो तो होशी को नहीं थे संतारी तुलना करने पीर वे की मार्ग नहीं आटे के थे आलो संताऊं कंपटीशन करो पच मैं देखा किया संता करा। और आज के बाद में मेरे सामने आना मत फिर। ये स्थिति है।
संत भगवान का स्वरूप है। कोई कम न कोई ज्यादा नहीं है, सब अच्छे महापुरुष है। किसी संतों के पास में सुनो सत्संग, और संतों इतोईज प्रेम राखो सत्संग सुनने तक उनो ज्यादा प्रेम वे तो संतार आश्रम री सेवा में थारे जच्चे जी का करो तो कर दो, नहीं तो संतागनु ज्ञान ले लो आप रो काम करो। संतों की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोष लगता है भयंकर, क्योंकि जिन संत ने कमजोर बतावा उनका दोष देखना पड़ी। दोष देखो तो भयंकर अपराध लागी। संतों का दोष देखना पण ग्रंथ में बिल्कुल मनाही है। खूब भजन सिमरन करो, सत्संग करो, सत्संग के जैसा कुछ भी नहीं है। संपूर्ण धाम तीर्थ करके आ जाओ, हजारों साल की तपस्या कर लो, लेकिन एक क्षण संतों के दर्शन के बराबर भी नहीं हो सकता है। सत्संग स्पर्श, दर्शन और कानों के द्वारा, ये तीन प्रकार से सत्संग होती है। आपने किसी संतों का दर्शन कर लिया, कुछ नहीं सुना, आंख का सत्संग हो गया। भाव सही थे, और भाव ये रहे कि आज तो भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, तो आपको आपके भाव का फल मिल जाएगा। आंख की सत्संग हो गई। आपने प्रणाम किया, किसी संत ने सर पे हाथ रख दिया, स्पर्श का सत्संग हो गया। मानो किसी संत ने सर पे हाथ भी नहीं रखा, आप बैठे और संत को छू करके हवा अपने को लग गई तो भी स्पर्श का सत्संग हो गया। लंकिणी को हनुमान जी के स्पर्श का सत्संग मिला। मुष्टिका को प्रहार करियो, और लंकनी आंख का और स्पर्श का। हनुमान जी ने ज्ञान नहीं दिया है, एक शब्द भी हनुमान जी ने नहीं बोला सुंदरकांड में। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कई चले सी मोई निंदरी, जाने नाई मरमुसट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकनीज बोल रही भी, हनुमान जी एक शब्द नहीं बोल लिया। चुपचाप मुष्टिका एक महाकपि हन्नी, मुष्टिका रो प्रहार कर दिया। रुधिर बमत धरणी ठनमनी, हनुमान जी रो मुष्टिका रो प्रहार कौन सहन कर सके, और प्राण पंकेर उड़नारी स्थिति में अवाइज बोल दी, लंकनीज बोल रही भी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नयन राम कर दूता, मैं भाग्यशालिनी हूं, मैं आपका दर्शन कर रही हूं। लो प्राण पंकेर उड़ रही है, उस समय में मैं दर्शन कर रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धुरे तुला एक अंग, तूले न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये तीन प्रकार का सत्संग है। कानों के द्वारा सत्संग, जो संतों की वाणी सुने और ज्ञान चर्चा सुनी, ग्रंथों और संतों की वाणी रा प्रमाण सहित सत्संग सुनी, ये तीनों सत्संग हो जाता है सत्संग में। ऐसे सत्संग कोई भी व्यक्ति करे, उनके जीवन को कल्याण पक्का है। हजारों साल की तपस्या सब एक संत के दर्शन के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अपन उन भाव से दर्शन करें तो, नहीं तर भगवान रा दर्शन रोई फल की नहीं है। आप क्यों? अरे भगवान रा दर्शन तो दुर्योधन भी किया, लेकिन बात नहीं मानी। भगवान रा दर्शन तो रावण भी करिया, लेकिन लाभ नहीं मिलियो। दर्शन भाव सहित दर्शन करें और सत्संग सुना, तो अपन पूरा लाभ मिल जाए।
सत्संगत आदि घड़ी 12 मिनट, पहला 24 मिनट री घड़ी होती हो। सत्संगत आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, आदि में आदि 6 मिनट, 5-6 मिनट बयान बैठ गया। तुलसी संगत साधुरी, अब 6 मिनट में तो सुने कहीं, लेकिन आ करके बैठ गए, दर्शन हो गए तो हरे कोटि अपराध, करोड़ों जन्मारा पाप नाश हो जाए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहा है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी तो आठ तक कह रहा कि संत दर्श जी में पात कटर ही। वो सत्संग इन कलिकाल रे महीने सत्संग सुनने वाला बहुत कम रहे, और सत्संग सुनने वाला मुंह भी जीवन में उतारने वाला बहुत कम रहे। पुरानी टाइम रे महीने सब एक दूसरा रे आधीन जीवन बितावता। कोई भी व्यक्ति आने क्या होता कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं मारी मर्जी वे ज्यों करूं, ऐसा नहीं था। आज काल री स्वतंत्रता री आंधी ने लोगों री आंखों में प्रलोभन सुख सुविधारी धूल डाल दी। उन अच्छो बुरो दिखाई नहीं दे रही हो, ऐसी स्वतंत्रता। पहले ऐसे नहीं था। पहले बच्चा बच्ची माता पिता के अधीन, केवल बच्चियां ही नहीं, बच्चा भी हो। शिष्य गुरु जी के अधीन, और गुरु जी भी हमारे संत समाज के अधीन। जैसे आप में सामाजिक रीति रिवाज है, हमारे संतों में भी, हमारा संतों का भी समाज है। हम कुछ मन मर्जी करेंगे तो संत समाज में लाइन में लगा देंगे कि क्या कर रहे हो महात्मा जी, अब कितना नीचे गिरोगे। हाँ, हमारे संत समाज है। अब वो सब किसी के अधीन जीवन बिताना किसी को पसंद ही नहीं है। अधिकांश 2-4 भजन भी सीख गया, थोड़ो के पढ़ना सीख गया, सुनावना सीख गया, गुरु जी एकदम अलग। गुरु जी रे साथ में कौन रहे? क्यों? गुरु जी रे साथ में रहे तो मर्यादा में रहना पड़े। शादी भी बच्चियां आपरा घरदनी लेन, सास ससुरों अलग। क्यों? क्यों मर्यादा में रहना पड़े। बात मनावजी उरे मनावजी खावा पीवा, आ स्थिति सब जगह स्वतंत्र था। अरे आटा तक बच्चा बच्ची माँ बाप रे भी आधीन रहने नहीं चाहे। छोटा टाबर वे जटा तक इस गोदी में खेले हो, बड़ा वेता ही है भगवान। अस्वतंत्रता लोगों की विचारधाराओं ने नष्ट कर दी, भारतीय परंपरा ने नष्ट कर दी, भारतीयता नष्ट होती जा रही है। और इन बावजूद भी आजकल आला स्वतंत्र जीवन जीवन वाला विलासी तारा दीवाना लोग साधु संत यूं क्यों बोले? अन नहीं बोलना चाहिए। आ स्थिति है। बढ़िया जीवन बिताओ। यदि अपना जीवन रो कल्याण करनो वे तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा इनरो आदर करो। अपनी परंपरा ऐसी परंपरा थी, इन कारणों भगवान खुद अटे हिंदुस्तान में अवतार लेनी चाहता और लिया है। जिका भी अवतार लिया है वे सब हिंदुस्तान में भी बड़ा अवतार है। वेद व्यास जी रो अवतार अठे वियोड़ो, परशुराम जी रो अवतार अठे वियोड़ो, नरसिंह अवतार अठे वियोड़ो, राम जी रो अवतार अठे वियोड़ो,
कृष्ण अवतार अठे वियोड़ो, देविया अठे वियोड़ी है, शूरवीर अठे वियोड़ा है, सत्यवादी अठे वियोड़ा है। पूरा विश्व में हिंदुस्तान री जो संस्कृति सभ्यता और हिंदुस्तान री परंपरा इनरे बराबरी करने वाला दूजा कोई नहीं है। वे हिंदुस्तानी लोग आज अपनी परंपरा ने छोड़ और विदेशी की ओर भाग रिया है। विदेशी भाषा बढ़िया लागे, अपनी भाषा चौकी नहीं लागे। इंग्लिश शब्द कोई सीख गा नहीं हो तो उन्होंने इस बार बार बोलना री कोशिश करी, चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थी हो, और चाहे कोई भी हो। मैं आश्चर्य करा कई जगह कि आना आई ठाकुर ने कि हमारी भाषा की है। अपनी भाषा दूर भाग गया, रहन सहन दूर भाग रिया है। तो इन वास्ते अपनी परंपरा रो आदर करो। भगवान अवतार क्यों लेवे? अस्वच्छंदता बहुत ज्यादा बढ़ जावे और स्वच्छंदता ने नष्ट करने रे वास्ते, धर्म री स्थापना करने रे वास्ते भगवान अवतार लेवे। स्वच्छंद का मतलब कहीं है और स्वच्छंद मतलब हो जाए कि माता पिता री भी अधीनता स्वीकार्य नहीं है। रामायण जी री चौपाई हो, मात पिता गुरु माने न देवा। माता पिता और गुरुजनों री बात नहीं माने वे राक्षस है। एक बात बताओ, माता पिता गुरुजन किसी का बुरा नहीं चाहते। जिनके अस आचरण भवानी ते सब निश्चर जानो, प्राणी गोस्वामी जी बोल रही है, शंकर जी कह रिया पार्वती जी ने कि जो माता पिता गुरुजन आरी आज्ञा रो पालन नहीं करे, अपनी परंपरा ने छोड़ दे, स्वच्छंद जिनरा विचार है, शास्त्र अनुसार नहीं। देखो शास्त्र हम लोगों के ऊपर भी शासन करता है। साधुओं को भी स्वतंत्र जीवन नहीं है, हम शास्त्रों के अधीन हमारा जीवन है। और यदि शास्त्रों के अधीन हम जीवन नहीं जीते तो समझ लो कि हम भी स्वतंत्रता के बाढ़ में हम भी जा रहे हैं। स्वतंत्रता ने सबका सुख चैन, भले ही सुविधाएं बढ़ गई है, शांति नहीं है, सब कुछ छीन लिया इन स्वतंत्रता ने। किसी को भी अपने को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। स्वतंत्र कभी भी भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। अरे भाई, हम सामाजिक रीति रिवाज का पालन क्यों करें? क्योंकि समाज हमें अच्छा नहीं कहेगा, हम गलत करेंगे तो हमारा जीवन समाज का अधीन हो गया। हम गलत करने चाहे तो भी भय लगता कि गुरुजी डांट फटकार लगाएंगे और हमारे साधु संत क्या कहेंगे। अरे भाई, भगवान को तो सब पता है। ऐसा विचार आते ही स्वतंत्रता का विचार खत्म हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, अपने को स्वतंत्र नहीं रहना है। अपने को जो संत महात्मा, फोन बंद करो। स्वतंत्र विचार ही खत्म हो जाए तो गहराइयों कोई विचार करियो है। आज राज जमाना रे महीने, आज री स्वतंत्रता ने जिन मां बाप री गोदी में बड़े वह बच्चियां
पालन पोषण करन बड़ी करे, पढ़ाई लिखाई योग्य बनावे, और बच्चियां हो बच्चा हो, वे ज माता पिता री आंखों में भी धूल झोंकनी शुरू कर देवे। आज जिन गुरुजी रे द्वारा संपूर्ण ज्ञान री प्राप्ति करे वे चेला गुरुजी री आंखों में धूल झोंकनी शुरू कर देवे। जिन हाथ रे महीने हाथ गई वेद विधियों, देखो विवाह जो होता है सामाजिक रीति रिवाज, माता पिता री स्वीकृति, माता पिता री सहमति और शास्त्र अनुसार वेद विधियों जो शादी विवाह है वो विवाह है। माता पिता री सहमति रे बिना जो कुछ है वो विवाह नहीं, वो भाग गई बच्ची, ऐसा समाज में चलता है। चलन अमुक के साथ में वह छोरी भाग गई, क्यों बेटे माता पिता री सहमति नहीं, तो वो विवाह नहीं मानियो जाए। अच्छा एक विचार करो, सरदा नाम री एक लड़की एक मुस्लिम युवक रे साथ चली गई, माता पिता री सहमति नहीं, खटपट वे उनरा शरीर 35 टुकड़ा कर फ्रीज में भरियोड़ी रखी और बच्चे जंगल में फेंक दी। पकड़ी जो पतो चालियो, माँ बाप ने बूझियो थारी बेटी रा 35 टुकड़ा कर दिया, मार दी के मार वास्ते तो मार गनु की उन दिन ही मरियोड़ी हुई, माने कोई लेनो देनो को नहीं। और वही घटना हमारे एक और भी, दहेज रे वास्ते पत्ती जलाई दी उन लड़की ने, खुदरी घरवाली ने जो परिवार समाज पूरो ने विरोधों खड़ो रह गयो कि हमारी बेटी रो कसूर कहीं है, क्योंकि वो माता पिता री सहमति शादी वियोड़ी हुई। माता पिता री सहमति शादी नहीं वैन, कोई मार भी दे तो माता पिता तो माँ है, कुछ कष्ट तो वही है, लेकिन मन में आए चलो गिरे मिट्टी मर गई पापो कटियो, आटा तकरी स्थिति बने। इसीलिए स्वतंत्र किसी को भी जीवन सबका एक दूसरे का अधीन, ऐसे जैसे माता पिता के अधीन बच्चे बच्ची, वैसे जब शादी होती है तो पति के हाथ में हाथ देते हैं माता पिता, और वह स्त्री पति के साथ में जाकर के भी उनको भी धोखा देने, उनकी आंखों में भी धूल झोंकना का प्रयास कर रहे हैं। और नहीं धूल झोंकती तो आज हजारों घटनाएं आई रही है कि अमुक जगह आदमी ने उनरी लुगाई आपरा दोस्तां रे साथ मिलन मार दियो, टुकड़ा करवाई दिया, घूमने गया जट दोस्तां ने मिलाइन मराए बुलाइन मरवाई दिया। ये घटना ही नहीं होती, क्यों? जो दुर्भाग्य सु ये गलती अधिकांश माता पिता को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? शुरू से संस्कार बढ़िया दिया जाना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई भी हो। संस्कार देते देते भी यदि कुछ घटनाएं होती है तो फिर रो करके बैठने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। हमने तो कई लोगों से चर्चा की है, हो सके कि जल्दी राजस्थान में कि जो लड़की माता पिता रे विरोध में, माता पिता री बिना सहमति किसी के साथ में शादी करे, उनको जेल में डाल दिया जाए। ऐसा कानून बनना चाहिए।
सरकार उनको शादी की मान्यता ना दे, उनकी सब सुविधाएं खत्म हो। हमने बहुत लोगों से चर्चा की, विधायकों से चर्चा की और संघ के जो गणमान्य वरिष्ठ लोगों से चर्चा की, भाई आप अपने मंत्रियों को और सबको ये सूचित करो, जो माता पिता विचारे भरण पोषण करके बच्चा बच्ची को लालन पालन करके योग्य बनावे वे बच्चा बच्ची, माता पिता गिड़ गिड़ावे सामने रोवे बच्ची रा पगों में आप रो माँ तो पटक पटक रोवे बाप बच्ची की मैं तान जानू ही क्यों नहीं। तो कानून बनना चाहिए ऐसा। और कई लोगों चर्चा हुई, राजस्थान विधानसभा में भी आवाज उठी है और कई लोगों चर्चा करी, बोले कि जल्दी वो बिल आने वालों है, कानून बन सके, बने तो बहुत बढ़िया। अधिकांश लोग बच्चियां ने पैदा करना, कई लोग के महाराज बच्चियां है तो सही, लेकिन वे मानी इज्जत की तीक रहा कि मोटी बहन शादी करन घरे जाती रहे तो माने समझ में आवे कि मानी इज्जत है बच्चियां रख ली। सब माता पिता भयभीत है अपने आप में। सुकन्या का चरित्र आप सुनियो, जो कि शरियाती एक चवन ऋषि ब्रह्मात्मा रे कने छोड़न गया अपरा पूरा जीवन उन महात्मा रे साथे बितायो। देवहूति करदम ऋषि हजारों साल तक आंख खोल के देखा ही नहीं उनके सामने, फिर भी उनकी सेवा में लगी रही कि मेरे पिताजी ने इनके शरण में छोड़ दी, मैं यहां रहूंगी। आजकल सुकन्या नहीं विष कन्या जन्म लेने लागी वे। अब ये भी कहनो खतरों खाली नहीं, जैसे ही कहो तो हे भगवान, मनचला जो उच्छृंखल वृत्ति वाला विरोध करना में भी पाछा नहीं हटे। बढ़िया जीवन बीतनो चाहिए, तब तो हमने सत्संग की, हमारी परंपराओं का आदर होना चाहिए। जाति धर्म को लोग नष्ट कर रहे हैं और जातिवाद बढ़ा रहे हैं। हमारे बचपन में बेटी जाति को दो, वोट योग्य पुरुष को दो, और आज उल्टा हो गया, बेटी तो बात मानती नहीं, चाहे जहां भाग जाए, वोट गुंडा भी हो लेकिन अपनी जाति को दो। ये सबसे दुर्भाग्य इस देश का है। जाति धर्म नष्ट हुई और जातिवाद ने बढ़ावो देवना में सबसे ज्यादा रोल है तो इन राजनेताओं रो रोल है। और राजनेता कहे कि मैं पूरी जाति रो सुधार करा, मैं मुख्य आरो घरों भी सुधार को नहीं, इन राजनेताओं मैं कहीं इन समाज रो सुधार करे। अच्छो जीवन बीतना चाहिए, हमारी परंपराओं का आदर, हमारी परंपराओं को, यदि राजनेता की समाज का भला चाहते हैं तो सब पार्टीबाजी छोड़न कम से कम ऐसा कानून बने कि बच्चा बच्ची अपने माता पिता की भावनाओं का आदर करें। हमारे राम जी ने कितनी मर्यादाओं का पालन किया। हमारे कृष्ण चरित्र में दिखने में तो आता है, लेकिन एक ही जगह पर मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हुआ। भगवान के द्वारा मर्यादाओं का उल्लंघन थोड़ा ही होगा, क्योंकि जो भगवान के साथ में लीला करने वाले सब भगवान ही अनंत रूप में प्रकट होकर के इन्होंने लीला की है। चलो एक बात है, मेरे शरीर पे मैं कहीं पर हाथ रखूं कोई आपत्ति नहीं है,
मेरा हाथ मेरे शरीर पर कहीं पर रखूं कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वर के बनाए हुए हम सब हैं। ईश्वर चाहे जैसा खेले हमारे साथ में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के बनाए हुए, जो ईश्वर खिलौना बना करके चाहे जैसे खेले। जैसे हम हमारे शरीर पे हाथ, हम चाहे तो यहाँ मस्तक को छू लें, चाहे तो हम पैर को छू लें, चाहे तो हम हमारे हाथ से हाथ को छू लें, चाहे हम हमारी गर्दन को छू लें, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही यहां जो कृष्ण चरित्र में जो कुछ चरित्र है, और यदि कृष्ण चरित्रों में कोई अंगुली उठा उनकी बराबरी करना चाहे तो कृष्ण भगवान 5 दिन की आयु में हलाहल जहर का पान किया, कोई कर सके? दहावानल अग्नि को पी गई, कल ही सुना था आपने, कोई पी सकता है? भगवान की बराबरी किसी से नहीं होती है। हमारी कैसी परंपराएं थी। एक सती की कथा आती है, सती सावित्री अपने पति को यमदूतों से छुड़ा करके ले आई, सत्यवान को। और ऐसे ऐसे महान अनुसुईया जी, कई इन सतियों की जो कथाएं आती है, इसलिए विशेष रूप से सत्संग और शास्त्र सम्मत सत्संग, सत्संग में उच्छृंखलता और नाच कूदन, ये फालतू का खिलकार, ये सत्संग के नाम पर ये ठीक नहीं है। चाहे तो मैं साधु संत करा तो भी गलत है, और चाहे कोई कथाकार करे तो भी गलत है। भजन सुमरण में चाहिए। एक जगह सत्संग में एक कलाकार ने कि भाई अमर्यादित एक भी भजन नहीं बोल सकते मेरी उपस्थिति में, क्या महाराज लोग तो यूं बोला जाने जी भीड़ करे में कि लोग तो तू घर जाए थारी मां ने गालियां बोल जन 2-4 थापरी मेल जे जो पूरा बाप बेड़ो हो जाए थारा अगलो ही, तो लोगों ने भेड़ा करने वास्ते कुकर्म करोगे? लोग इकट्ठा वे या नहीं वे, अपने को अपनी मर्यादा में रहना है। अपनी मर्यादाओं का बहुत विशेष को ख्याल रहा कि इन युगरे में माता पिता और गुरुजनों के अधीन जो अपनो जीवन बनाई ले, वही सुखी जीवन जी सके है। नहीं तो स्वच्छंद जीवन जीवन वाला रहे, महीने आखिर में रोने रे अवलावा कुछ भी हाथ लगने की गुंजाइश नहीं है। तो अब आप कृष्ण भगवान के 10वें स्कंद में, हाँ, भगवान का भजन में, भक्ति में, चाहे माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु और गुरु कोई भी बाधक बने तो उनकी बात नहीं माननी। क्यों? क्योंकि भगवान का सुमरण जीवा से होता है। हाथ पग आदि समाजरी सेवा में लगा दो और जीवा से भगवान का सुमरण करो। यह एक कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाला रे साथे पधारिया गाया चरावण वास्ते। तो अब भोजन ले गया कोनी, दिन को भूख लगी ग्वाला ने, क्यों कन्हैया रोटियां जीमणी है। बोले क्या है, मथुरावासी ब्राह्मण यज्ञ हवन कर रिया है,
ते जाओ जो बटू भोजन लेर आ जाओ। तो वे गया तो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करता रिया और एक ही नहीं स्वाणी ग्वाला जार के कृष्ण भगवान आया है, गाया चराई रिया है, भोजन मंगायो कोई नहीं सुनी, पाछा आई गया ग्वाला क्योंकि कन्हैया बट तो कोई भोजन देने वास्ते तैयार नहीं के थे। किन्ने कहो ब्राह्मण ने, अरे ब्राह्मण नहीं दे भाई, वो ब्राह्मणियां उनकी पत्नियां ने क्या हो जाए। यज्ञ पत्नियों ने जाए इनके हो कि कृष्ण भगवान भोजन मंगायो तो वारा पति सब मना कर रिया, ब्राह्मणियां थाल सजाए सजाए इनले इनकी भी बाने सत्संग में याद करी जाओ, क्यों वे भगवान रे वास्ते की भी है। वो ईश्वर के भजन में कोई बाधक बने तो उनकी बात नहीं मानी जाती है, और मर्यादाओं की कोई शिक्षा देवे तो उनकी बात छोटे बच्चे की मान लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण अरे भोजन ले इनकी भी सगला ने जिमाया है। एक पति बड़ा दुष्ट कमरा में घालन बंद कर दी, वह शरीर छोड़ दियो, आत्मा पहले जान मिलेगी भगवान कृष्ण। वे ब्राह्मणिया की भोजन करवाएं भगवान क्योंकि अब जाओ वापिस आपके पति का यज्ञ संपूर्ण करो के मानो तो यज्ञ संपूर्ण वेगो, यज्ञ री पूर्ति महीने छे आपरा दर्शन हो जाए तो भी अब जाओगा। अब तो मारा पति माने अंगे जी थोड़े के नहीं, अब दर्शन कर लिया थे मारा थारा पति थानो बहुत प्रेमकारी। ब्राह्मण जानता है कृष्ण भगवान है, लेकिन कंसरा भयसु वे आदर नहीं करियो कृष्ण भगवान रो, और ब्राह्मणिया निर्भय रहन गई है। जो कुछ समाज का आदि भय रख करके मैं माला पहरान लोग माने कहीं के ये भयभीत होता है, वो भगवान का सुमिरन नहीं कर सकता, वो भगवान रे नजदीक नहीं पहुंच सके है। भगवान के भजन में लोक लाज नहीं रखनी चाहिए, और संपूर्ण जगह पर लोक लाज भी अपनी जगह पर होनी चाहिए। अब आजकल ने कहवा जाने कहते तो हजारों साल लारे ली जाओ चाहो हिंदुस्तान थे कि ताक आगे निकल जाओ। अरबी थारो आधुनिक जमानो संपूर्ण मानवतारो पतन कर दियो, माने तो जो करोड़ों वर्ष लारे जाओ तो वह जो संपन्नता, वह समृद्धि और वो प्रेम रावण कने पुष्पक विमान हो, कुबेर री रचना करी ओड़ी, लाखों आदमी बैठ जाए अंदर फिर भी एक सीट खाली, और एक आदमी बैठे तो भी एक सीट ही खाली है। आज री टाइम है ये नहीं है। महाभारत रे महीने किलारी रचना करवाई पांडवारे मैदानों रे द्वारा, फरस री जगह तो पानी दी गणो, पानी री जगह फरस दी गणो, दीवार री जगह दरवाजो दी गणो, दरवाजा री जगह भीत दीखणी आहे। आज दिन विज्ञान रे कने नहीं तो पुरानी टाइम रे महीने जो भारत हो वो विश्व श्रोमणी देश हो, और यदि मैं तो आ जावा कि विश्व गुरु हिंदुस्तान जद ही बनेला जब बच्चा बच्चियां सबका आचरण और साधु संत भी अपनी साधुता में प्रतिष्ठित, और गायों की रक्षा और सती स्त्रियां, तो ये जो वो भारत पाचो विश्व गुरु और सुपर पावर शक्ति बन सके। नहीं तो बात भले ही मोखड़ी कर लो, सर्व विश्व शिरोमणि जदी जबणी अपनी परंपरा में प्रतिष्ठित हुई और अपना स्वरूप ने संभाल। और पहले भी बहुत विदुषी महिलाएं थी,
खूब अच्छी पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन रहती थी अपनी मर्यादाओं के अनुसार। द्रौपदी के वास्ते भगवान कृष्ण आया। क्यों आया? क्योंकि वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध में, और ऐसी महान सती द्रौपदी, तो ऐसा विचार करें, भगवान कृष्ण जी के और गई तो खूब बाणापति भी प्रणाम करियो कि देवियां थे जाए भगवान रा दर्शन करिए। मैं तो कंसरा भाई नहीं जा सकिया, बहुत अच्छा, मैं भाग्यशाली यहाँ कम से कम थे तो दर्शन करना ही हो। अब मैं थारा दर्शन कर ले तो मारो भलो हो जाए। ये भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई ब्रज में, और आप गोवर्धन धारण करियो झिकी भी सुनी हो। कई राक्षस मारिया गया। अब कंस मन में चिंतित वेरियो के मारो शत्रु, मारो दुश्मन बड़ो वेरियो है, और कहीं उपाय करा जिको भी राक्षस जावे जिका ने भी खत्म कर देवे। पेन टाइम ने नारद जी पहुंच गया, नारायण 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 नारायण। कंस ने पूछियो कि राजा चिंतित लागो थे, कहीं बात रही चिंता है? कंस बोलियो कि महाराज कहीं करा, कई राक्षस मर गया, जावे जी का पाछा ही कोनी आवे, वो मारो शत्रु बड़ो वेरियो है। नारद जी के और कंस थारे महीने अक्ल कोनी के क्यों? अरे तू अडबा बुलाए ले, वहां ग्वाला ने दो ग्वाला इस तो है, कृष्ण बलदेव इस तो है, नंद जी रे बट्टे है, बाने बुलाए ले तू कि भाई मल युद्ध देखने आओ न। अट आवे दोनों छोरा जिगन हगड़ा राक्षस भेड़ा बेन मार दीजो, तू तो एक ने बेचे जिगन में खत्म कर दे। कंस कह रहे महाराज थे कहीं बढ़िया बात कियो, वाह गुरुजी वाह गुरुजी वाह गुरुजी, न्याल कर दिया। अब बटू जी को नारद जी गया कृष्ण भगवान करने, नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान के कटिनु पधारिया हो कि मथुरा जाए ना आयो, कंस रे कनो जल्दी जाओ न मार दो इन्हें। अच्छा मामोसा नहीं कहे ना यार? हाँ कहे ना, थान बुलाओ, हाँ बुलाओ वास्ते आई जल्दी। कंस मीटिंग लेवे के भाई बाने ग्वाला ने लाउनर वास्ते कौन जाई। उनसो पहले अपा थोड़ी रास लीला री कथावां लेवा गोपियां री। गोपियों की कथा में ऐसा है कि भगवान रास रो वचन दियो ना, शर्त पूर्णिमा रास कर, तो महाराश्री मन में आई भगवान रे। महाराश्री तैयारी करी, भगवान महाराज की तैयारी करी और बंसुरी बजाई, सब गोपियां रा नाम लिया है बंसुरी में। वो मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोग धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोग धुन छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े,
दौड़ शिव समाधि विसराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टो सुलटो ग्रह कार्य निपटाई, जैसे तैसे उल्टो सुलटो ग्रह कार्य निपटाई। है उल्टो कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टो कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बटको दाई, बंसी बटको दाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। केड़ो उल्टो सीधो खीर में लूण, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, भोजन बनायो है। हाँ, खीर में तो लूण, अब बंसी मुंह ऐसे, दाल में शक्कर, माखन में मिश्री की जगह मिर्ची। खीर में लूण, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, खीर में लूण, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गौ को भोजन ससुर को भूसी, गायरा के भोजन रो थाल, ससुर आगे खाकला रो कुंडो। आहा, गौ को भोजन ससुर को भूसी, ऐसी मती बोहराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। अब बंसी बाजती नहीं, जन अच्छा अच्छा वारी श्वासा डूब जाती। कैसे? भगवान ने प्रेम गुजरिया गोपियां कहती, कन्हैया थोड़ी बंसी बजा तन मक्खन खिलाऊं। अच्छा, एक बार क्या थोड़ी मारे धंधा में हेल्प कर दे, तो क्या गोबर रा कुंडा ऊंचा आई देख, तो थार बाप रो नौकर थोड़ो ही। अरे मारा बाप रे तो नौकर कोने, जीव रो तो नौकर है, मक्खन खाड़ू मक्खन कि तो एक कुंडो ऊंचाई जन एक लोनी मक्खन री बढ़िया टिक्या दे। अच्छा, गणती गणती तो कहीं एक कुंडो ऊंचाई ने एक गोबरी टिक्की लगाई दो हटे, गोबर रा कुंडा उच्चारण भगवान रे गोबरी टिकियां लगावे, ये भक्ति के आधीन भगवान है। चंदन पुष्प चढ़ावे, गोपियां जी को गोबर लगावे भगवान रे मुंडा माथे। एक टिकी तो वे देन जावे, गोपियां कुंडो नेगन पाची आओ जीती, एक दो टिकी आप रे मनु लगाई लेवे भगवान। मखन ज्यादा है, यही तो बाल लीला है भगवान की। इन्हें कहवे भगवान की लीला में कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब गोपियां विचार करियो, गीलो गोबर हो जो लास्ट में पूरा कुंडो इस भगवान रे ऊपर जो उंदा आई दियो जो टीकियां सब एक एक की वेगे। भगवान रोंड हो गया मन माखन, क्या रे रो मत लाला माखन दे, लेकिन थोड़ी एक बात सुने। हरे ददी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी, बंसरी बजाय ददी दूंगी रे, हरे ददी दूंगी सांवरिया थोड़ी, बंसरी बजाय ददी दूंगी रे। ऐसी बजाय जैसे यमुना तट पर बाजी रे, ऐसी बजाय जैसे यमुना तट पर बाजी।
ऐसी बजाय जैसे जमुना तट पर बाजी रे, ऐसे बजाय जैसे जमुना तट पर बाजी। बैतोड़ो नीर तुरत ठम जाय दद्दी दूंगी रे, बैतोड़ो नीर तुरत ठम जाय दद्दी दूंगी रे। अरे दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। अरे दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। यमुना जी रो पानी रुक जाओ तो बंसी बाजती जने। ऐसी बजाय जैसी माधोबन में बाजी रे। हाँ ऐसी बजाय जैसे माधोबन में बाजी रे। अरे ग्वाल बाल हर्षित होय जाय दद्दी दूंगी रे, ग्वाल बाल हर्षित होय जाय दद्दी दूंगी रे। दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। अच्छो दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। ऐसी बजाय जैसी वृंदावन में बाजी रे। ऐसी बजाय जैसी वृंदावन में बाजी रे। चरतोड़ी वेणु मगन होय जाय दद्दी दूंगी रे। चरतोड़ी गाया मगन होय जाय दद्दी दूंगी रे। अच्छो दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। ऐसी बजाय जैसी बंसी बट पर बाजी रे। ऐसी बजाय जैसी बंसी बट पर बाजी रे। संगरी सहेल्या मगन होय जाय दद्दी दूंगी रे। संगरी सहेल्या मगन होई जाय दद्दी दूंगी रे। आछो दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवे। चंद्र सखी बज बंशीरी धुन सुन मन रम जाय दद्दी दूंगी रे। बंशीरी धुन सुन मन रम जाय दद्दी दूंगी रे। दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। अच्छो दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी रे। अरे दद्दी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाय दद्दी दूंगी। चंद्र सखी बज बाल
बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। बंसीरी धुन सुन मन रम जाय, दत्ती दूंगी रे बंसीरी धुन सुन मन रम जाय, दत्ती दूंगी रे, अच्छो दत्ती दूंगी रे, सांवरिया थोड़ी बंसरी बजा, दत्ती दूंगी रे, अरे दत्ती दूंगी रे, सांवरिया थोड़ी बंसरी, दत्ती दूंगी रे, अरे दत्ती दूंगी रे, सांवरिया थोड़ी बंसरी बजा, दत्ती दूंगी रे, बोलो दत्ती दूंगी, सांवरिया थोड़ी बंसरी बजाए, दत्ती थोड़ी बंसरी बजाए, दत्ती दूंगी। ऐसी बंसरी बजती थी। बंसरी में सब गोपियां ने याद करी, गोपियां सब चली गई। भगवान पूछियो गोपियां ने क्यों आई? थे सुंदरकांड रो पाठ करो, मन करे ले जाए कहो क्यों आया तो सब ने भगवान बुलाई, गोपियां ने अरे क्यों आई? भगवान ने एक बढ़िया बात की भी है। रात्रि समय है, देखिए वो सब ऋषि मुनि गोपियां थी, उनके पति को तो लग रहा है कि सब हमारी पत्नियां हमारे पास में ही है, और भाव में भगवान के पास में पहुंची है। ये कोई वो सामान्य लीला नहीं है। गोपियां सब वेदों की ऋचाएं ऋषि मुनि थे। यदि कोई विलासिता की लीला होती तो साधु संत वर्णन करता, सुखदेव जी वर्णन करे, नहीं। ये रास लीला एक जीव और ईश्वर का मिलन की महान लीला है। भगवान गोपियां ने कहा क्यों आई? अच्छा वन को देखने के लिए ये तो देख लिया, और दर्शन करने लिए आई तो दर्शन हो गए, जाओ। अरे पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए पति के साथ में रहे, भाग करके यहां आ गई। सब नीचे मुंह करके खड़ी है कि हाय रे ये क्या कर रहे हैं। पहले तो सबको बंसूरी में नाम ले लेकर के पुकारा, बुलाइए, और अब ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक गोपी बोली कि कन्हैया, बोला हाँ हम आपसे कुछ पूछें तो बोलो, कि कोई भी स्त्री ने पति फोटो देन जावे विदेश, पति पाछो आ जाओ तो फोटो ने पूजनो चाहिए पति ने के पति ने, तो जने वे पति आपरी तस्वीर आपरी फोटो है, असली जीवरा पति आप ही जाओ। मैं आपने पूछूं, थारा शरीर धनी थारा पति जरूर है, लेकिन जीवरा पति कौन है? भगवान सही है। आप ये अच्छी सत्संग में बाधा ये मोबाइल की ऐसी है, अब बंद नहीं करते हो आप। दासा आया आप दासा बजा गिरे ना हाथ क्यों उड़ा के बूढ़ा हारा। तो अब विचार करो जीवरा पति कौन है? जीवरा पति तो भगवान ही है। शरीर कोई पति हो सकता है, पति है सामान्य पति, जैसे मान ले जानूरा पति कैलाश जी है बिल्कुल है, सामाजिक रीति रिवाज सब प्रकार, लेकिन शरीर इस धनी है। जीव आत्मा कैलाश सिर कंट्रोल में है, कौन है? तो जीवरा पति कौन हुआ? भगवान। तो पति रो के तो आदर करनो चाहिए, शरीर धनी है जिकानो मारो भगवान रे बराबर आदर करनो चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान री फोटो दो नहीं है, दो है गई। तो भगवान री फोटो ने कचरा में फेंक दे हो गई,
अरे भाई भगवान सामने खड़ा है न, एक जगह पूजा में फोटो है तो बिन फोटो ने बाहर फेंक दे होते नहीं। तो पति का भी आदर भगवान के समान ही होना चाहिए। बात ही तो ये है, असली बात ये है। तो वो आपकी फोटो है, आप सबके पति हो कि नहीं हो, आपको चराचर पति कहते हैं कि हाँ जगत पति हो आपका, हाँ तो जगत में मैं नहीं आ गया। अच्छा ठीक है, अब बातचीत हुई, अब रास की तैयारी हुई। रास की तैयारी हुई, कामदेव आएगा। कामदेव एक देवता है, देवा में हो, वो कहीं करे, उनका काम है स्त्री पुरुष को एक दूसरे में आकर्षण बढ़ाना। कामदेव आयो, भगवान पूछो क्यों किकर पधारिया साहब आप? कि मैं थानू लड़ाई करने आयो। लड़ाई रो मतलब थाने एड़ा आकर्षित करूं के अड़ू जाओ इन स्त्रियों रे महीने ही। भगवान कहो कि किलारी लड़ाई करो कि मैदानी लड़ाई। किलारो तो मतलब अपा सत्संग में बैठा हो, किलो है सगला रे बीच में बैठा, कोई कामदेव री कारी नहीं लागे। और एकांकी मैदानी लड़ाई जन मैंने केवल स्त्री पुरुष ही है, तो एक दूसरे में आकर्षण अधिक बढ़ता है। मैं तो मैदानी लड़ाई लड़ूंगा, चलो ठीक है। भगवान ने थोड़ी मुस्कुराहट हंसी दिखाई कि कामदेव मूर्छित हो, इन बेहोश हो गया। क्यों लड़ाई से पहले ही पराजित हो गए, क्या लड़ाई करोगे? इनसे सिद्ध होता है भगवान की लीला काम जीत लीला है, ना कि विलासिता की लीला है। रास लीला का मतलब है उनको लीला का सुख देना। और सब ऋषि मुनि थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवान के साथ में खेलने के लिए आए थे। अच्छा एक बात मान लो, नदी चले ना तो नदी समुद्र में नहीं मिले जट तक दौड़े, समुद्र में मिलिया पछ दौड़ लागे नहीं। ऐसे ईश्वर से मिलने के बाद में संपूर्ण विषय विलासिता सब कुछ नष्ट हो जाती। केवल उनका एक ही भाव रहता कि हम ईश्वर से लिपट जाएं, हमारे से जितना हो सके हमारे परमात्मा को सुख मिले, बस इतना यही भाव रहता। खुद का सुख लेने का भाव रहता ही नहीं है। अरे खुद का सुख भाव रहता है तो देखो, गोपियां का भाव है कि कन्हैया को सुख देवे, और मथुरा में गए कुब्जिया का भाव था कि भगवान एक रात मारा अटे आओ मने सुख दो। तो गोपिया ने तो सुखदेव जी महाभागा कहो है, और कुब्जिया ने दुर्भगा कहो कि ईश्वर से भी विषय सुख लेना चाहती है ये दुर्भगा कुब्जिया। ये क्योंकि गोपियों का भाव सुख लेने का था ही नहीं। हमारे कन्हैया हंसता खेलता रहे, बस यही भाव था। हमारे ठाकुर जी खुश रहे। जितनी गोपियां थी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिया। सब गोपियां भाव के अब तो कन्हैया हमारे ही अधीन है। बिन टाइम रे मैंने भगवान अंतर्ध्यान हो जावे, और अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपियां भगवान ने ढूंढती फिरे। एक गोपी भगवान का ध्यान में, जिसको भगवान अपने कंधे पर लेकर के गए, और उनमें भी अहंकार हुआ कि ओ मैं कंधे पर, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो वहां ही बैठी रो रही है। गोपियां आपस में सब कृष्ण लीला करे है, कोई पूतना बनती है, कोई कुछ भी बनती है। अंततः गोपी गीत पुकार करिए, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज सयत इंदिरा
स्वदोत्रे दैतदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयिद्रिता सरस्वते शरदुदास्ये साधुजात सत् सरसिजोदर गोपी गीत आपके जन्म से लक्ष्मी वैकुंठ में निरंतर वास करने वाली उन्होंने भी ब्रज में निवास कर लिया। ब्रज में मंगल ही मंगले साधु जात सरसी जोदर श्री मुषाद सा श्रुतनाथ ते अशुल्क दासी का। हम आपकी बिना मोल की दासी हैं भगवान, अब तो प्रकट हो जाओ। बिना मोल की दासी, मोल आला दासी कौन है? जो मांग रहे वे मान धन माल वे जान भंडार भरी जा, अशुल्क दास है। ए पयाला नौकर है जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान आपके चाकर माने राखो, वे अशुल्क दास, बिना पैसा रा नौकर। हम बिना पैसों के दास दासी हैं। विष जला पयात व्याल राक्षसात वर्ष मारुता वैद्युता नलात। आपने हमें यमुना जी के विष से बचाया, कालिए के विष से बचाया, जगह जगह पर आपने रक्षा की, दावानल से रक्षा की। तो हे भगवान, तलवार से मारना ही मारना नहीं है, आप हमारे से आंख मिचौनी खेल तो ये भी तो एक मारना है। ऐसा करके गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है। जीवन तौ कथामृतम तत्व जीवनम तप कवि प्रीड़ितम कलमसाप। हम आपकी कथा अमृत तुल्य, ऐसे करके खूब प्रार्थना करती है गोपियां। गोपियां कहती है कि भगवान आपके चरण कमल मेरे हृदय पर स्थापित कर दो। या क्यों? हृदय पर क्यों? तो जलन जो होती है, ध्यान देना आपको, तो सबको ध्यान, कैलाश जी, अत्यंत विलासिता जब बढ़ती है तो हृदय में एक बड़ा विरह की ताप होती है। चाहे सांसारिक मिलन हो, चाहे ईश्वर से मिलन की ताप अलग होती है। सांसारिकों से मिलने की ताप है वो पापों की वृद्धि करती है, और ईश्वर से मिलने की जो विरह की ताप अग्नि है वो संपूर्ण पापों को जला करके भस्म कर देती है। इसीलिए हमारे हृदय में जो विरह की ताप है, आप आपके चरण या हृदय पर पधराओगे तो ये ताप शांत हो जाएगी। भगवान से ऐसी कोई प्रार्थना करते हैं क्या बैठ करके? ठाकुर जी आप कृपा करो, आपके चरण हमारे हृदय में स्थापित करो, हमारे हृदय पर भी पधरा दो, हमारी गोदी में आ जाओ। कोई प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से? ठाकुर जी से प्रार्थना करने से पहले सांसारिक विषय विलासिताओं को छोड़ना पड़ता है जी। सांसारिक विलासिताओं को छोड़ने का मतलब क्या है? स्त्री अपने पति के अलावा किसी जगह मन ना लगावे, आदमी आपकी पत्नी के अलावा किसी स्त्रियों में मन ना लगावे, और यदि बच्चा बच्ची में भी भगवान से मिलने की इच्छा हो तो माता पिता की सहमति से जिसके साथ में भेजे, उनके सिवाय भगवान हमारे हैं और दूसरा किसी से कोई लेना देना नहीं। ये मर्यादाएं होती है। गोपियां प्रार्थना करती करती अंततः सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सोष्ट चुंबितम इतर राग विषमारणम निर्णम वित्रवीर नस्ते द्रामृतम अट
अटति यद भवा, हे नाथ आप गया चराने के लिए जाते हो, नहीं आते हो जब एक एक पल एक एक युग के समान बीतती हैं, और ये पलकें विधाता ने क्यों बना दी, ये दर्शन में भी बाधक बन जाती है। ऐसा करके भगवान ने कहा कि तुमने छोड़ा क्या? तो पति सुतान वया भातृबांधवान तिवलंग्यते त्यच्युता गता, हमने पति सुत बांधव सबकी मर्यादा छोड़ करके आपसे प्रेम किया है। मर्यादा छोड़ना क्या? माड़ा में लाग जावे ना, जाने सुर सुर में कोई सत्संगी पति है जिगारा तो बात अलग है, नहीं तर पति भी री सांभळेगी। बाबा जी कनु कट जाए नो माड़ा पकड़ना ही घरो धंधो पड़ियो तड़न खाएगी, माड़ा खूंटी टांग देन, पति विरोध करे। भाई बंधु भी ज्यादा साथ वहां सत्संग में जावेगा, फिरती फिरेगी। तो हमने सबकी मर्यादाओं को केवल आपके लिए छोड़ा। किसके लिए? भगवान के लिए। ऐसे प्रार्थना करती है। अंततः गोपियां रोती है। सुखदेव जी बोलते हैं, इति गोप्य प्रगायत्य प्रलप्यत्यतश्च चित्रधा रुरुदुष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां अच्छा स्वर में सुस्वर में रोई, रुदन किया। अब रोण में स्वर है, बिल्कुल है। कैसे? रोने में स्वर है। कोई खत्म योड़ो रोवे जन बारों उठा पड़ जाके गांव में कोई न कोई खत्म बेगो। अब तो छोरियां सासरे जा जाने इतनी रोवे को नहीं, पहले खारी गणी रोती मानो बचपन में, हे भगवान पाड़ला रोन डूब जाओता। हाँ अब बाराली तो राजी वे है। हाँ मैं बचपन में एक बात सुनी, एक कोई बच्चे ने सीख दी, रोई कोनी से फाड़ ली सैल रोई रोई क्या गुंडो बच्चों बरंडो की रोण वास्ते क्या हगड़ा रे पीछे कह दियो रंडा क्यों छूटिया बरो, मैं तो को रो नहीं गए। पहले वाली रोती थी, उस रोने में भी अंतराल था। बारों पतो चल जाओ तो अगर कोई छोरी ने सीख देवे है, मरियोड़ा नहीं रोवे, सासर जाओती रोवे, रोने में फर्क है। क्योंकि ससुराल जाति पीहर को छोड़ने का कष्ट और ससुराल से मिलने का सुख, ये दोनों शामिल रहता, इसीलिए रोने में अंतर था। और मान लो कटे बूढ़िया कुटुमारो गुण करता, हमारा आदमी डरे हो क्यों कोई थप्पड़ दर दी है तो पुलिस में गी प्री है तो गरादनी ने गिरफ्तार करन पुलिस वाला ले जा क्यों कुटी ने। हाँ पहले यूं नहीं। हाँ तो कोई रे थप्पड़ दर देवता रोती तो पाड़ला पतो लाग जाओ तो आगे आज भाई जी ने प्रसाद दियो है गेनगे। और आपस में रियाणा रो फाचो मनावण रे वास्ते रोती कमरा में चण बारे ठा पड़ जाती कि आज मनावे है। ऐसे ये रोने रोने में अंतर है। तो भगवान के लिए रोना सुस्वर रोना है, दूजो सब बद स्वर है। सस्वर अच्छे स्वर में रोना है, भगवान को मनाने के लिए, भगवान के लिए, भगवान से मिलने के लिए जो रोना है वही रोना रोना है। मीरा जी भी कहो है, बेउस गमायो दंदा में रेण गमाई सोई, प्राण गमाया झुरझुर के नैण गमाया रोए। भगवान के लिए रोना पड़ता है, वो केवल नाचना ही नहीं पड़ता है। मीरा जी नाचती तो जब जब ठाकुर जी के दर्शन होते तब नाचती थी। और आपको क्यों नाच आता हमें तो पता नहीं है। मीरा जी नाचती थी भगवान के दर्शन होने पर, और रोती थी भगवान के दर्शन से वंचित रहती तो रोती थी। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख हो,
नगर डिंडोरो पीटती प्रीतन कर जो कोय। ऐसा कोई भी इंतजार करें भगवान का। मेरा जी बोल रही है, कोई मन कई जोर सांवरियो घर आवण की, कोई मन कई जोर सांवरियो। आवण कियो मन भावन की, आवण कियो कई जोरे सांवरियो घर आवण की, कोई मन कई जोरे सांवरियो। आपने आवे समरो पतिया नहीं भेजे रे, आपने आवे समरो पतिया नहीं भेजे। बात करिए ललचावन री भाई, बात करिए ललचावन री, कोई मन कई जोर सांवरियो घर आवण की, कोई मन कई जोर सांवरियो। आवण कियो मन भावन की, ओ आवण की मन, कोई मन कई जोर सांवरियो घर आवण की, आवण की। ओ नदियां यूं लट गई जैसे सावण की, ओ नदियां यूं लट गई सावण की, कोई मन कई जोरे सांवरियो घर, कोई मन कई जोरे सांवरियो घर आवण की। मनड़ेरी बात किनारे आगे दाकू, मनड़ेरी बात किनारे आगे, है और में नहीं है वो सुनावण की, बोलो और में नहीं है सुनावन की, कोई मन कई जोरे सांवरियो घर, कोई मन कई जोरे सांवरियो घर आवण की। ऐसा कोई इंतजार कर सकता है भगवान का? क्योंकि भगवान घर आवे जेड़ो काम अपा करा तो भगवान री बाट जो। भगवान घर आवे ऐसा काम करा तो इंतजार करा कि भगवान मारे घरे आए। कोई ने पूछा भगवान रे साथ में थे कई रिश्तो मानो, भगवान रे साथ है रिश्तो स्वीकार करियो जावे। भगवान ने अपा पारा पति मान सका, भगवान ने पारो अपा बेटो मान सका, हाँ भगवान ने अपा पारा मित्र मान सका, हाँ भगवान ने अपा पारा पिता भी मान सका, हाँ भगवान ने अपना गुरु मान सका, हाँ भगवान ने अपना स्वामी मान सका, हाँ भगवान ने अपना भाई मान सका। जो चाहे जो एक रिश्तो स्वीकार किया जा सके है। कोई ने पूछा कि थारे की रो रिश्तो, कोई के पति रो रिश्तो, कोई के लाला रो रिश्तो, कोई अच्छी बात है, लेकिन उन रिश्ता रे साथ में एक शर्त और है। भगवान के साथ में कोई पति को रिश्तो निभाने वाले
चाहे स्त्री पुरुष कोई निभा सकता है, क्योंकि आत्मा में पति पति स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, केवल शरीर में भेद है। और भगवान से आत्मा और परमात्मा का संबंध है। शर्त एक है रिश्तों निभाने में कि गलत रास्ता माते कदम नहीं रखो तो थे ईश्वरों रिश्तो निभाई रिया हो, नहीं तर मन में भले भगवान ने पति रूप में स्वीकार करिया अन छोको कोई सुंदरता दिख जटे मन जातो रहे के इनो थोड़ा के एकांत में मिलना तो ठीक है। तो ये रिश्ता केवल वाणी मात्र है, रिश्ता ने छोड़न अभी तक तो हमने कुछ तैयारी नहीं की, हमारे दिमाग से कचरा भी बाहर नहीं निकला है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। मर्यादित जीवन जीना पड़ता है। हमारे गुरुजी बता रहे थे, एक हरेराम बाबा करके एक महापुरुष हुआ, तो हरेराम बाबा महापुरुष हुआ तो बहुत ही संतों के तो कोई अनुष्ठान करवाने के लिए 2 स्त्रियां ले गए, तो उन्होंने हरेराम बाबा शरीर में भी मजबूत थे, अच्छे थे, तो रात को वो दोनों तरफ सो गई कि महाराज में डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो बाबा जी तो मरे हुए लाश के समान पड़े रहे कि चलो भाई इनको डर लगता है तो सोई हुई, हमें क्या लेना देना है। सुबह उठी, बाबा जी हमें रात को एक स्वप्न आया। क्या मतलब आप हमारे पूर्व जन्म के पति थे। अब उनका कहने का तो भाव यह था कि हम पूर्व जन्म के पति थे तो अभी ही आप प्रेम कर सकते हो। बाबा जी को पता चल गया ये बदमाश है, उठाया लठ, तुम जिस जीवों की अधोगति की गति करवाने के लिए ले जा रही हो, तुम्हारी निर्लज्जता और निकम्मता के कारण ही वो जीव अधोगति में गए हैं। और लठ जैसे ही उठाया तो पैरों में पड़ गया, महाराज छोड़ दो, अब मेरी गलती हो। ऐसे महापुरुष थे। जिनको भगवान से मिलने की इच्छा है तो ये शास्त्र विरोधी जो सुख मानते हैं, सुख है नहीं, उन सबको छोड़ना पड़ता है। और यदि भगवान से मिलना ही नहीं है, नरक में ही जाना है, तो फिर मन मर्जी वह जैसा करें, कोई मना ही नहीं है, किसी को मना ही नहीं है। और मना करने से रहता भी कौन है? करेंगे तो अपनी मन मर्जी से। ऐसा जीवन तो रिश्ता स्वीकार किया जाता है भगवान से। लाला माने भगवान को, तो भगवान को येरी गेरी को मां बनाएंगे, एरे गेरों को बाप बनाएंगे क्या? मैंने अब जट्टी ने मुंडा गाल और अस्त्र शस्त्र प्राप्ति करने वास्ते भी गया। उर्वशी नृत्य कर रही थी, इंद्र की अप्सरा, जो कि इंद्रलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, जिनकी अप्सराओं के शरीर में से पसीना की दुर्गंध नहीं आती, दिव्य सुगंध निकलती है। अर्जुन जी टकटकी लगाइन देखे कि मारा बडेरा रे साथे आ रही ओड़ी हाथ ही बुढ़ी भी कोनी, क्योंकि देवताओं में वृद्धावस्था नहीं आती है, शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती है। धीरे धीरे कपूर उड़ता है, वैसे उनकी आयु क्षीण होते होते शरीर खत्म हो जाता है। तो उर्वशी ने एक टक लगाए देखिया तो इंद्र मन में विचार करियो कि अर्जुन उर्वशी आकर्षित है, ध्यान देना हो। उर्वशी ने इंद्र कहो कि जाओ तुम रात को अर्जुन के पास में जाओ, अर्जुन थारू आकर्षित है, अर्जुन से प्रेम करो, अर्जुन को सुख दो। अप्सरा गई रात को
अर्जुन जी भगवान का सुमरण करते बैठे। बोले क्यों आई रात को? बोले अर्जुन, इंद्र ने भेजी है आपकी सेवा में, और इंद्र नहीं भेजता तो भी मैं तुमसे आकर्षित हूं। मैं आपको पति रूप में प्राप्त करके जैसे पत्नी वाला सुख मैं आपको देना चाहती हूं। अर्जुन जी बोले अच्छा। तो बोले देवी तू तो मारा कई पूर्वजों रे साथे बडेरा रे साथे रियोड़ी, तो मारे तो कहीं पर्दा दी है कि कहीं टाकी है। उर्वशी बोले कि अर्जुन कई बातें कर रिया हो। अप्सरा एक वेश्याएं होती हैं, वो किसी की दादी परदादी नानी कुछ नहीं होती है, वो केवल विषय विलासिता की पूर्ति करने के लिए है, और आपको मैं सुख देना चाहती हूं। अर्जुन जी बोले किसी के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरी दादी परदादी ही है। मैं तेरी बात स्वीकार नहीं करता। बहुत गिड़गिड़ाई। अर्जुन मेरी बात मान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरी बात मान ले, मैं आकर्षित होकर के आया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिन टेम ने शाप दियो कि तू नपुंसक हो जा। अर्जुन जी क्यों कि मैंने शाप स्वीकार है, लेकिन गलत रास्ता माते एक कदम रखना स्वीकार नहीं है। इन कारणों कृष्ण भगवान अर्जुन जी रे लारे लारे फिरता हो। अर्जुन जी रे पग दबावता भगवान कृष्ण कई बार। बस वो एक ही कारण हो, ऐसी मर्यादाएं थी। और इंद्र डांट फटकार लगाई कि मैं अर्जुन ने सुख देने वास्ते भेजी हूं, श्राप देने नहीं भेजी। तो वाकई श्राप तो झूठो नहीं हुए, लेकिन 1 साल रे वास्ते वो नपुंसक रही। और यदि अर्जुन ने वो श्राप नहीं लागतो तो पहचान ले उता अज्ञातवास खत्म में जाओ तो वो श्राप बहुत काम आएगी। तो ऐसे मर्यादित जीवन जीवे तो भगवान उनका पति बनने तैयार है, उनका मित्र बनने तैयार है, उनका बेटा बनने तैयार है, उनका गुरु बनने तैयार है, उनका शिष्य बनने तैयार है। और वो चाहे जैसे भगवान को नचा सकता है, चाहे जैसे भगवान को चाहे जहां बुला सकता है, लेकिन ऐसा जीवन हो। अब ये बातें हैं शास्त्र की। तो हमने पहले क्या किया वो नहीं, हम अब क्या कर रहे हैं वर्तमान में, हमें आगे क्या करना वो तय करना है। कोई आदमी चलता चलता कोई नीचे गिर जाए और नाली में पड़ गयो, तो ऐसा नहीं कि उनकी गंदगी दूर नहीं हुए, पानी में स्नान करियो एकदम साफ सुथरा। लेकिन बार बार स्नान करन उन्नीस नाली में जानकर पड़नी चाहे तो फिर उस मूर्खता के ऊपर लोग हंसी उड़ाते हैं कि महामूर्ख है। अनजान से नाली में गिर गयो तो सभी लोग उठाए, उन्हें स्नान कराए, कपड़ा बदलाए। अरे भाई नाली में गिर गयो रे, राम 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 राम, नाली में गिर गयो। और बार बार गिरने पर वे लोग बंदर आ गए, हवा पड़ी और नाली कीड़ा है जो नाली में इजराजी चाट बोग रही उबा रही। ऐसे ही कोई कुसंग के कारण विलासिता में पड़ गयो तो साधु संत उन्हें संभाले, अरे राम 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 बाहर निकलो भैया, इनमें बहुत गंदगी है। और साधु संतारी बात मानन कोई बाहर निकल गया, स्वच्छ बन गया। भगवान उनसे खूब प्रेम करी, लेकिन राम राम ही करें पाचा उन्नीस रास्ता माते जावे जन साधु संत देख लिए तो नाली रा कीड़ा नाली में राजी है, और ये तो गंदगी में ही राजी है। भगवान भी उन्हें ठुकरा देगा, चल तू संसार में ही जालते थारो भटकनो रही, जिन दिन धाप जाए उन दिन मारी शरण में आ जाइए। हमें क्या पसंद है वो हमें देखना है भैया, हमें कैसा जीवन जीना है। क्या टाइम हुआ भाई? हैं? कितना में? ओ बहुत टाइम में तो बता ही नहीं रहा। हैं? चलो तो कंस ने तो बकालिस खत्म करना ठीक रहे। सब श्रेष्ठ जीवन वही है, खूब भगवान को भजन करो,
और मर्यादित जीवन जियो। एक बात और बता दूं, माता पिता और गुरुजनों से कुछ छुपाने वाले के सदगति नहीं होती है, दुर्गति होती है। लास्ट बात बता दूं आपको, क्यों? माता पिता को हम अपनी गलती बतावे हम तो माता पिता सब समाज रे सामने अपने कोई बदनाम नहीं कर दे, अरे हमारा टबरिया तो एड़ा नाचोगा बेगम ने खुद ने कहो, यूं रोवे को नहीं वे छाती चेपन के वाह बेटा कोई बात को नहीं, आज फैली हो जिम बेटा अब बढ़िया जीवन बना लो। माता पिता इस गई या कोई टाबर माता पिता ने अपनी गलती बताए तो उन्हें बांधन कही मारा थारा बेल्ट कट यूं नहीं करे कोई माँ बाप ने गुस्सा आवे झूठ बोलने पर। माँ बाप ने गुस्सा क्यों आवे? आंखों में धूल झोंकनारी कोशिश करे तो माता पिता से नहीं छुपाते, उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। भगवान कहे कि तू तार माँ बाप रोई को नहीं भाई, तने मोटा कर पाल पोषण कर बारी सेवा भी नहीं करे, बाने कष्ट देवे तो मैं थारे पक्ष में नहीं हूं। एक गुरुजन, कोई शिष्य अपनी गलती गुरुजी के सामने स्वीकार कर ले तो गुरुजी उन शिष्य रो प्रचार नहीं करे कि मारो चलो वो अमुक एड़ो मन खुद की भी, ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रेम पूर्वक माता पिता से भी ज्यादा गुरुजन प्रेम करे, लेकिन ऐसा हो तब दुर्योधन और अर्जुन में वही जंत्र हो कि दुर्योधन अधर्म रो रास्ता पकड़े रहो, अर्जुन जी रे धर्म रो रास्ता पकड़े रहो, और धर्म री पक्ष में भगवान है। इन वास्ते अपने धर्म रो त्याग नहीं करनो चीजे। माता पिता और गुरुजनों के सामने किन्हीं प्रकार को छुपाओ दुराव करना सु ज्ञान री प्राप्ति नहीं वे, और आपनो दिनों दिन पतन वे तो जावे, एक दिन एड़ो पतन वे कि कोई अपने देखनी नहीं चावे, इतना नीचे गिर जावा, आपानु कोई बात करनी पसंद नहीं करे, इतना नीचे गिर जावा, भलो आदमी कोई अपारे पास में खड़ो रहने नहीं चाहे, इतना नीचे गिर जावा, एक दिन पतन वेता वेता। माता पिता और गुरुजनों प्रेरित वेन पारो जीवन बनावा तो एक दिन पूरा समाज उनरे लारे लारे फिरे के नहीं यारो जीवन बहुत बढ़िया है, समाज सुधारक है, समाज में भलो करने वाला आरो जीवन। कंस ने भी ठिकाने लगावा, कालेरी कथा आज तो